सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक समूह ने कहा है कि बड़े पैमाने पर अंधाधुंध और अपूर्ण टीकाकरण कोरोना वायरस के म्यूटेंट स्वरूपों के आधार की वजह बन सकता है। उन्होंने पीएम को एक रिपोर्ट सौंपते हुए कुछ सुझाव भी दिए हैं। 52 लाख युवाओं को टीका लगाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिलेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यरत राज्य विधि अधिकारियों को बिना बहस किए भी फीस मिलेगी। राज्य सरकार ने 2 केस फाइलों पर बहस की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ने गुरुवार को बताया कि नाइजीरिया सरकार ने अपना आधिकारिक अकाउंट कू पर बनाया है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित कई फिल्मों पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर उनके पिता कृष्ण किशोर सिंह की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा है कि मरणोपरांत निजता के अधिकार की नहीं है अनुमति। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में 3620 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सबसे ज़्यादा 600 बाल रोग विशेषज्ञों की भर्ती की जाएगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद शिवसेना के सुर बदल गए हैं। शिवसेना से नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि मोदी देश और भाजपा के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण गुरुवार को विश्व के कई देशों में देखा गया। खास बात यह रही कि इस दौरान सूर्य कई देशों में रिंग ऑफ फायर की तरह नजर आया। हालांकि भारत में यह सूर्य ग्रहण नहीं दिखा। उधर तिब्बत में पाकिस्तान एवं चीन की सेनाएं संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही हैं। स्थिति सामान्य बनाने की आड़ में दुश्मन ने जंगी तैयारी शुरू कर दी है। बांग्लादेश से घुसपैठ करते हुए एक चीनी सैनिक को गिरफ्तार किया गया है। दिशाहीन नेतृत्व से कांग्रेस में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। पंजाब राजस्थान ही नहीं, गुजरात और केरल जैसे कांग्रेस के मजबूत आधार वाले राज्यों में भी पार्टी की अंदरूनी उठापटक और गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय से जनसंख्या नियंत्रण और गरीबी दूर करने के लिए परिवार नियोजन की नीति को अपनाने को कहा है। अब रसोई गैस एलपीजी के उपभोक्ता भी अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी कंपनी के वितरक से गैस सिलेंडर रिफिल करा सकेंगे। भगोड़े राहुल चोकसी को डोमिनिका ने अवैध अप्रवासित घोषित कर दिया है। यह मेहुल चोकसी को एक बड़ा झटका है। तमिलनाडु सरकार को मंदिरों के संरक्षण का निर्देश देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि विज्ञान की वर्तमान खोज हमारी संस्कृति में वर्णित है। विज्ञान जिन क्षेत्र को छू भी नहीं पाया है, हमारा प्राचीन ज्ञान उससे भी श्रेष्ठ रहा है। मंदिर व स्मारक हमारे श्रेष्ठ इतिहास का भी प्रतीक हैं। बिहार में कोरोना से मौत का आंकड़ा बदला। एक दिन में 73% की वृद्धि हुई। मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और जिलों के सिविल सर्जन की टीम ने ये जांच की थी। ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा कोरोना मामले मिले हैं। डब्ल्यूएचओ ने यूरोप को डेल्टा वेरिएंट के खतरे से आगाह किया है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में 7540 नए मरीज मिले हैं। वहीं भारत में कोरोना के 94,052 नए मामले मिले हैं। कुंभ मेले के दौरान 1 लाख कोरोना सैंपल की जांच में धांधली की आशंका के चलते धांधली की असलियत पता लगाने के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है, जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फर्जी जांच की शिकायत आईसीएमआर से की गई थी। उच्च शिक्षा की ओर छात्रों का तेजी से रुझान बढ़ रहा है। पिछले 5 साल में उच्च शिक्षा के लिए नामांकन में 11.4% की बढ़ोतरी हुई है। IISER यानी पुणे स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा संस्थान के एक शोध के अनुसार दिल्ली कोरोना संक्रमण फैलने के जोखिम में शीर्ष स्थान पर है, वे मुंबई दूसरे नंबर पर है। आज से विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना टीके को लेकर अलग अलग तरीके की अफवाहें और भ्रम फैलाया जा रहा है। इसे दूर करने के लिए सरकार पूरे देश में जान है तो जहान है नामक अभियान चलाएगी। टीकाकरण पर सवाल उठाने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से कहा है, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए।
हिमालय के लिए ब्लैक कार्बन खतरा बनता जा रहा है। ब्लैक कार्बन ने हिमालय को तेजी से अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। 1.17 लाख किलोमीटर दायरे में इसकी मात्रा 2 से 3 गुना तक बढ़ गई है। वैक्सीन लगने के बाद बुखार क्यों आता है? यह सवाल सभी के जहन में बना हुआ है। हमारा इम्यून सिस्टम 2 भाग में काम करता है। पहले भाग में हमारे शरीर में कोई भी बाहरी वायरस या बैक्टीरिया आने से इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है। टीके के तुरंत बाद भी यही होता है। वाइट ब्लड सेल्स उस स्थान की ओर दौड़ने लगती हैं इससे शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, जो बुखार, थकान व अन्य लक्षण दिखाता है। जरूरी नहीं कि ये लक्षण सभी लोगों में दिखें। ऐसा नहीं होने पर भी टीका पूर्णतया असरकारक होता है। अब मिनी फुटबॉल कप के लिए हो जाएं तैयार। रोम के ओलंपिक स्टेडियम में तुर्की और इटली के मैच से होगा यूरो कप का आगाज़। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अपना खिताब बचाने उतरेगी। गोबर से तैयार वर्मी कंपोस्ट से जमीन के साथ साथ सुधर रही है किसानों की सेहत और आर्थिक मजबूती। रासायनिक खाद का बाजार छीनने की तैयारी में है। गौशालाओं का कंपोस्ट रासायनिक बाजार खाद के बाजार को छीनने की तैयारी कर रहा है। देश की नई हरित क्रांति को एमएसपी सींचेगी। ज्वार, बाजरा, तिलहनी और दलहनी फसलों पर किसान दांव लगाने लगे हैं। अच्छी खरीद के साथ सुनिश्चित खरीद की गारंटी भी। अब राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के नगर निकायों में अस्थायी कर्मचारियों को भी राज्य बीमा अधिनियम के तहत कवरेज दी जाएगी। 1 जनवरी 2022 से एटीएम से एक निश्चित संख्या से अधिक लेने देन करने पर 20 रुपये की जगह 21 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। 1 अक्टूबर से रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानों पर सख्ती की जाएगी। हर बिल पर FSSAI लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य हो जाएगा। गाजियाबाद डासना देवी मंदिर के महंत नर सिंहानंद सरस्वती ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि हिंदू शस्त्रधारी बने और 6 बच्चे पैदा करें। शहर बदल रहे हैं, आप भी बदलिए और आप भी बनवाएं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। मेरठ के ओगरनाथ मंदिर के दरबार में हर साल 9 लाख लीटर जल का संचय रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए किया जा रहा है। गुरुवार को वट अमावस्या थी। वट अमावस्या के दौरान वट पूजन के साथ साथ जगह जगह बरगद के पेड़ रोपकर महिलाओं ने एक सराहनीय पहल की है। केंद्रीय विद्यालयों में सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए हो चुके हैं पंजीकरण। पहली वरीयता सूची 23 जून को प्रस्तावित है। वहीं 6 जुलाई से प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में 2 जुलाई से परीक्षा प्रस्तावित हैं। इस बार 4 पालियों में परीक्षाएं होंगी। कोरोना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नक्कालों की करतूत देखें। नकली मोहर ही नहीं, हाथ की लकीरें भी बना देते हैं। नकली फिंगरप्रिंट के सहारे पूरी व्यवस्था को अंगुलियों पर नचा रहे हैं सातिर। मेरठ की डोरली गांव निवासी 100 वर्ष की उम्र पार कर चुके स्वतंत्रता सेनानी वेदपाल शास्त्री का गुरुवार को बीमारी के कारण निधन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। चमकी किस्मत, मिला 21 लाख का हीरा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के पोल्सबो में रहने वाले क्रिश्चियन लिडेन अपनी मंगेतर डिजायर को अंगूठी देना चाहते थे और इसके लिए एक हीरा खोज रहे थे। वे कुछ दिनों पहले एक नई जगह खुदाई करने गए तो वहां उन्हें 40,000 पाउंड लगभग 41 लाख रुपए कीमत का हीरा मिला। अब हमारी विशेष प्रस्तुति आज ही के दिन। लगातार तीसरी बार मार्गरेट थैचर बनी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री। वर्ष 1987 में आज ही के दिन मार्गरेट थैचर ने तीसरी बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी। कैप्टन जेम्स कुक ने की थी ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की खोज। दुनिया की सबसे बड़ी और विलक्षण मूंगे की चट्टानों के लिए मशहूर ग्रेट बैरियर रीफ की खोज आज ही के दिन कैप्टन जेम्स कुक ने 1770 में की थी। बिस्मिल की बहादुरी ने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। वर्ष 1897 में आज ही के दिन महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुआ था। अपनी बहादुरी और सूझबूझ से अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ाने वाले बिस्मिल उट्टिकोची की कवि, शायर, अनुवादक और साहित्यकार भी थे। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं।
आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।